एक पुराने गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली कभी जायान के दादा की थी। जायान एक 16 साला निडर और तजस्सुस रखने वाला लड़का अक्सर अपने दादा के पुराने कमरे में छानबीन करता रहता। एक दिन जब बारिश हो रही थी और तेज हुआ खिड़कियों को हिला रही थी, जायान मिट्टी से भरी अलमारी के दराज खोल रहा था। अचानक इसे एक पुराना पीला सा कागज नजर आया। कागज फटा हुआ था, लेकिन इस पर कुछ अजीब और गरीब निशानात बने थे। गौर से देखने पर इसे अंदाजा हुआ कि ये कोई आम कागज नहीं बल्कि एक खुफिया नक्शा है। नक्शे पर जंगल, दरिया और आखिर में एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था। दायरे के पास एक लफ्ज लिखा था, वादा गुमशुदा। जायान ने हैरत से नक्शा हाथों में पकड़ा। दिल तेज धड़कने लगा। इतने में इसका साथी लुमड़ी रिको कमरे में दाखिल हुआ। रिको कोई आम लुमड़ी नहीं थी बल्कि निहायत ज़हीन और होशियार। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिको ने नक्शे को सूंघा और अपनी दम हिलाई जैसे कह रहा हो, हाँ, हमें यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जायान ने आहिस्ता से कहा, रिको, ये मौका हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए। दादा अक्सर एक छपी हुई वादी का जिक्र करते थे जहां नायाब जानवर और खजाने छुपे हैं। शायद ये वही जगह हो। लुमड़ी ने हल्की सी आवाज निकाली जैसे इसने जायान की बात समझ ली हो। लेकिन इसी लम्हे बाहर से एक बूढ़े किसान की आवाज सुनाई दी, खबरदार, इस जंगल की राह मत लेना, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आए। जायान कुछ लम्हे सोच में पड़ गया, मगर उसके दिल में एडवेंचर की आग मजीद भड़क उठी। खतरा हो या ना हो, हमें जाना होगा। इसने अपना छोटा सा बैग उठाया, नक्शा अंदर रखा और रिको को साथ लेकर घर से निकल पड़ा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और सर्दी बाकी थी। आसमान पर बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थी। जायान के दिल में खौफ भी था, मगर तजस्सुस और हिम्मत ने इसे मजीद मजबूत कर दिया। यूं एक नए सफर का आगाज हुआ, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जायान और उसकी साथी लुमड़ी रिको ने सफर शुरू किया। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, फिजा बदलने लगी। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छू रहे थे। हवा में अजीब सी नमी और जंगली खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ से परिंदों की आवाजें और झाड़ियों में छुपे जानवरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जायान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, रिको, ये जंगल वाकई पुरअसरार लग रहा है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। रिको ने अपनी दम हिलाई और आगे बढ़कर रास्ता दिखाना शुरू किया। वो बार बार राकुत्ता जमीन को सूंघता और फिर जायान को आगे बढ़ने का इशारा देता। कुछ फासले पर बैलों से लटकती हुई जुड़ें और लंबी घास रास्ता रोक रही थी। जायान ने अपनी छुरी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ करने लगा। अचानक एक जगह जमीन धंसने लगी। जायान ने कदम रखा तो मिट्टी हिलने लगी, मगर रिको ने जोर से आवाज निकाली और जायान को पीछे हटने का इशारा दिया। जायान ने पीछे हटते ही देखा कि वो जगह एक दलदल थी जो कदम रखते ही इसे अंदर खींच लेती। जायान ने रिको की तरफ शुक्रगुजारी के साथ देखा। तुम ना होते तो मैं यहीं फंस गया होता। आगे बढ़ते बढ़ते जायान ने देखा कि कुछ पौधे चमक रहे हैं। ये रोशनी सब्ज और नीली थी, जैसे किसी ने अंधेरे जंगल में जादू भरा दिया हो। जायान ने हैरत से कहा, ये यकीनन आम पौधे नहीं है, शायद ये इसी वादी के राज की तरफ इशारा है। रिको ने भी वो पौधे गौर से देखे और फिर आगे बढ़ने लगा। फिजा में पुरअसरारियत बढ़ती जा रही थी। कहीं दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। जायान के कदम रुक गए, लेकिन रिको ने इसे इत्मीनान दिलाया और दोनों जंगल के अंदर और गहराई में उतरते चले गए। यूं उनका सफर खतरनाक मगर दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। जंगल के बीचों बीच चलते चलते जायान और रिको एक शोर सुनने लगे। पानी के तेज बहाव की आवाज करीब आ रही थी। कुछ देर बाद वो एक चौड़े और तेज बहते दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया की लहरें जोर से टकरा रही थीं और उस पर कोई पिल नहीं था। जायान ने नक्शे को देखा और सोच में पड़ गया। हमें दूसरी तरफ जाना है, लेकिन कैसे? दरिया में बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे जो किसी हद तक रास्ता बनाते थे, लेकिन वो फिसलन वाले और खतरनाक लग रहे थे। जायान ने एक लम्हे को हिचकिचाहट महसूस की, मगर रिको ने छलांग लगाकर पहला पत्थर पार कर लिया।
वो पीछे मुड़कर जायान को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, आओ हिम्मत करो। जायान ने गहरी सांस ली और कदम रखा। पहला पत्थर महफूज था, दूसरा भी, मगर तीसरा जैसे ही इसने छुआ वो डगमगाने लगा। जायान का तवाजुन बिगड़ने ही वाला था कि रिको ने तेजी से अपनी आवाज निकाली और करीबी शाख पर बैठे एक शरारती बंदर को डरा दिया जो पत्थर पर कुछ फेंकने वाला था। जायान ने मुश्किल से अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गया। पसीना इसकी पेशानी से बह रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो दोनों दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए। जायान ने गहरी सांस ली और रिको को गोद में उठाकर कहा, तुम वाकई मेरे सबसे बड़े मददगार हो। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल पार कर सकते हैं। रिको ने खुशी से अपनी दम हिलाई और दोनों ने अपना सफर आगे बढ़ाया। दरिया के पार जंगल मजीद घना और पुरअसरार लग रहा था। अब असल एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा था। दरिया उबूर करने के बाद जायान और रिको आगे बढ़ते गए। जंगल की फिजा पहले से भी ज्यादा पुरअसरार हो चुकी थी। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल अंदर आ रही थी। परिंदों की आवाजें मध्यम हो गईं और माहौल में एक गहरी खामोशी छा गई। चंद घंटे चलने के बाद अचानक जंगल खत्म होने लगा। जायान ने आंखों को ढका क्योंकि सामने से तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो झाड़ियों से निकले उनके कदम रुक गए। सामने एक शानदार वादी फैली हुई थी, वही वादी जो नक्शे में बनी थी, वादा गुमशुदा। ये वादी आम जगह नहीं थी। यहाँ के दरख्तों पर रंग बरंगे परिंदे बैठे थे। ऐसे जानवर घूम रहे थे जो जायान ने पहले कभी नहीं देखे। कुछ हिरन जैसे जानवर थे जिनके सींग रोशनी में चमक रहे थे और कुछ परिंदों के परों से रोशनी फूट रही थी। घास पर अजीब व गरीब फूल खिल रहे थे जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह रोशनी देते थे। जायान ने दबी हुई आवाज में कहा, ये जगह, ये तो जन्नत जैसी है। रिको खुशी से आदेर अलिफादेर दौड़ने लगा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। इसने हुआ को सूंधा और कान खड़े कर दिए। जायान ने गौर किया तो देखा कि वादी के कोने में कुछ आदमी छुपे हुए हैं। उनके हाथों में जाल और हथियार थे। जायान के दिल में धड़कन तेज हो गई। ये तो शिकारी हैं। ये लोग उन नायाब जानवरों को पकड़ने आए हैं। इसने फौरन रिको को अपने करीब बुलाया और दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छप गए। अब उन्हें कोई चाल चलनी थी ताकि वादी और उसके जानदार महफूज रह सके। जायान और रिको बड़े पत्थर के पीछे छुपे खामोश बैठे थे। सामने शिकारी अपने जाल और हथियार संभाल रहे थे। उनकी नजरें वादी के नायाब जानवरों पर जिमी हुई थी। अगर उन्हें ना रोका गया तो ये खूबसूरत जानदार कभी महफूज ना रह पाते। जायान ने आहिस्ता से रिको के कान के करीब कहा, हमें कोई चाल चलनी होगी। बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग और हिम्मत से उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। रिको ने अपनी दम हिलाई जैसे वो तैयार हो। जायान ने जंगल के आसपास के सामान को गौर से देखा। वहां लंबी बेलें, लकड़ियां और बड़े पत्थर मौजूद थे। इसने बैलों को काट कर रस्सी की शक्ल दी और दरख्तों पर बांध कर फंदे बनाए। रिको तेजी से आदेर अलिफादेर दौड़ता और अपनी हरकतों से जायान को बताता कि कहां जाल लगाया जाए। जब सब तैयार हो गया तो रिको ने जोर से भौंकना शुरू किया। शिकारी चौंक गए और आवाज के पीछे भागे। अचानक एक शिकारी फिसलकर जायान के बनाए फंदे में फंस गया। दूसरा एक झूलती बैल के नीचे से गुजरा तो ऊपर से पत्थर गिरा और जमीन पर आ गिरा। बाकी शिकारी घबराहट में भागने लगे। जायान ने यह सब देखकर इत्मीनान से कहा, हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बस ये दिखा दिया है कि ये वादी उनके लिए नहीं है। आखिरकार शिकारी खौफजदा होकर वादी से भाग गए। जानवर एक बार फिर आजाद और महफूज थे। जायान ने रिको को अपने करीब बुलाया और खुशी से कहा, हम कामयाब हो गए दोस्त। रिको खुशी से अपनी दम हिलाता रहा और दोनों ने वादी के बीच का रुख किया। अब उन्हें असल राज जानना था कि इस वादी में छुपा क्या है। शिकारियों के भाग जाने के बाद वादी एक बार फिर सुकून में डूब गई। रंग बरंगे परिंदे अपने घोंसलों से निकल आए, नायाब जानवर आजाद घूमने लगे और चमकते फूलों की रोशनी वादी को मजीद जादुई बना रही थी। जायान और रिको वादी के बीच पहुंचे। वहां एक पहाड़ की दीवार पर कदीम निशानात बने हुए थे।
उन निशानात के दरमियान एक रोशन दरवाजा सा नजर आ रहा था। जायान ने तजस्सुस से हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही पत्थरों को छुआ दरवाजा खिल गया। अंदर एक गार था जिसके फर्श पर अजीब से नकूश बने हुए थे और दरमियान में एक पुराना सा संदूक रखा था। संदूक पर सुनहरी डिजाइन और कुफुल जड़ा हुआ था। जायान ने आहिस्ता से इसे खोला। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने और चांदी के खजाने नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे थैले थे जिनमें बीज रखे थे। बीज ऐसे थे जैसे रोशनी से बने हों, उनमें नीला, सब्ज और सुनहरी रंग झलक रहा था। जायान ने कहा, ये तो जादुई बीज है। दादा हमेशा कहा करते थे कि असल खजाना वो है जो जमीन को जिंदगी दे। रिको खुशी से इधर अलिफादेर दौड़ने लगा जैसे इसे भी यही बात समझ आ गई हो। जायान ने फैसला किया कि ये बीज वो अपने गांव ले जाएगा और उन्हें उगाकर सबके लिए फायदा मंद बनाएगा। यूं वादी का राज भी महफूज रहेगा और इंसानियत भी फायदा उठाएगी। कुछ दिनों बाद गांव में ये बीज लगाए गए। उनसे ऐसे दरख्त उगे जिनके फल बीमारों को शिफा देते, उनके फूल रोशनी फैलाते और उनके पत्तों से दवाएं बनती। गांव वाले जायान को हीरो मानने लगे। जायान ने रिको के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, असल खजाना दोस्ती है और वो हिम्मत जो हमें जिंदगी के सफर में मिलकर आगे बढ़ने का हौसला देती है। रिको ने खुशी से अपनी दम हिलाई और दोनों एक नए एडवेंचर के ख्वाब के साथ आसमान की तरफ देखने लगे।